अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसे कि कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की थी कि किस तरह से कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ फाइटर प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस टाइम के ऊपर सऊदी अरब जा रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। और अब यहाँ पर चेंजिंग ये है कि बाकायदा से इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने कन्फर्म कर दिया है कि एक्सरसाइज स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है वो इस टाइम के ऊपर सऊदी एयरफोर्स की जो किंग अब्दुल अजीज एयरबेस है उसके ऊपर लैंड हो चुका है। इस कंटिजेंट में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का जो नंबर 5 मल्टी रोल स्क्वाड्रन है फैल्कन्स के नाम से उसके एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि F-16 ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड्स के हैं। और इनके साथ यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एज अ सपोर्ट प्लेटफॉर्म एक IL-78 MRTT एयरक्राफ्ट को भेजा गया है। MRTT का मतलब यहाँ पर मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये जो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है ये हमारे IL-78 एयरक्राफ्ट को इस वजह से दी गई है बिकॉज ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को पोजेस करते हैं। एट अ टाइम यहाँ पर एक हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी फंक्शन कर सकते हैं और उसी टाइम के ऊपर यहाँ पर एक फोर्स मल्टीप्लायर यानी कि एयर टू एयर रिफ्यूलर का भी काम कर सकते हैं। अब क्योंकि साथ में जाने वाले जो एयरक्राफ्ट है वो F-16 है जो कि प्रोब एंड रोग रिफ्यूलिंग को सपोर्ट नहीं करते, ये बूम रिफ्यूलिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो IL-78 एयरक्राफ्ट भेजा गया है इसमें जो नंबर 5 मल्टी रोल स्क्वाड्रन का कुछ सपोर्ट इक्विपमेंट है उसको साथ भेजा गया है और एक बड़ी तादाद में भेजा गया है जिसकी वजह से यहाँ पर IL-78 को जाना पड़ा। नहीं तो नॉर्मली ऐसे हॉल्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो C-130 एयरक्राफ्ट है टैक्टिकल एयरलिफ्टर्स वो यहाँ पर यूटिलाइज किए जाते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन था जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस पर्टिकुलर सऊदी एक्सरसाइज के लिए एम्प्लॉय किया। तो अब ये जो यहाँ पर स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 एक्सरसाइज है ये देखने में तो एक नॉर्मल इंटरनेशनल एक्सरसाइज लग रही है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनमें US, UK, फ्रांस और ग्रीस जैसी जो कंट्रीज हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपनी जो DGPR-PF की वीडियो है उसमें ये चीज हाईलाइट की गई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली इस एक्सरसाइज के दौरान सिनर्जेटिक वे में एरियल एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने वाले हैं जिनको यहाँ पर इंटीग्रेटेड एयर एम्प्लॉयमेंट मिशंस का नाम दिया गया है। ये इसी स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 की एक्सरसाइज में एक स्पेशल फेज होगा जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स अपनी जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है और सिनर्जी है उसको यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। एंड स्पेशली यहाँ पर जो फोकस है वो फोर्स मल्टीप्लायर्स की इंटीग्रेशन के ऊपर है कि किस तरह से जो दोनों एयरफोर्सेस की सर्विस में फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनको एक दूसरे के जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे इंटरकनेक्ट किया जा सके। ऑब्वियसली हर एयरफोर्स की अपने फाइटर प्लेटफॉर्म्स को और फोर्स मल्टीप्लायर्स को ऑपरेट करने की अपनी अपनी टैक्टिक्स होती हैं तो उन टैक्टिक्स को एक दूसरे से एक्सचेंज करना यहाँ पर सिनर्जी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है और यही चीज पाकिस्तान एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स परफॉर्म करने वाले हैं। सऊदी एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर जो अपने एवैक्स एयरक्राफ्ट हैं जो कि फोर्स मल्टीप्लायर ही इनको भी जाना जाता है जिनमें E-3 सेंट्री भी आते हैं। उसके बाद जो SAP 2000 एरा एवैक्स हैं ये भी सऊदी एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद हैं। तो इन एवैक्स सिस्टम्स को लेकर सऊदी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ स्पेशलाइज्ड मिशंस को कंडक्ट करेगी क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म सिमिलर डेटा लिंक के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा लिंकिंग और टैक्टिकल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस की जाएगी और इस प्रैक्टिस का मकसद बेसिकली जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि दोनों एयरफोर्सेस के दरमियान जो सिनर्जी है उसको बेहतर से बेहतरीन करना ताकि इन फ्यूचर ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक साथ मिलकर ज्वाइंट तरीके से काम कर पाएं और इसमें यहाँ पर कोई डिफिकल्टी ना हो बिकॉज एक दूसरे की टैक्टिक्स को जानकर उनके प्लेटफॉर्म्स के साथ लिंक करके ही आप यहाँ पर जो प्रॉपर एक मिलिट्री सिनर्जी है उसको इंश्योर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जिस तरह से यहाँ पर सऊदी एयरफोर्स अपने फोर्स मल्टीप्लायर्स को यूज करके पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ प्रैक्टिस मिशंस को परफॉर्म करेगी उसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक फोर्स मल्टीप्लायर प्लेटफॉर्म है IL-78 MRTT वो सऊदी एयरफोर्स के साथ यहाँ पर सिमिलर सिनर्जेटिक एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करेगा जहाँ पर डिफरेंट जो सऊदी एयरफोर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ यहाँ पर मिड एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो ये जो दो एयरफोर्सेस की आपस में प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन है ये बेसिकली एडिशनल स्ट्रेंथ कैरी करती है दोनों ही एयरफोर्सेस के लिए। एंड इसी के साथ क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिव डिफेंस ट्रीटी इन प्लेस है दोनों कंट्रीज के दरमियान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तो यहाँ पर ये जो सिनर्जेटिक एक्सरसाइजेज हैं ये अलाउ करती हैं दोनों कंट्रीज के प्लेटफॉर्म को एक दूसरी कंट्री के अंदर ऑपरेट करने के लिए, चाहे सऊदी एयरफोर्स पाकिस्तान में ऑपरेट करना चाहे या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स सऊदी अरब में ऑपरेट करना चाहे डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। तो ये जो ऐसी एक्सरसाइजेज हैं ये इस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल होती है जिसमें आप जो जॉइंट सिनर्जी है उसको प्रैक्टिस करते हैं, आपकी जो वर्क फोर्स है, आपके जो पर्सनल है, आपके जो प्लेटफॉर्म है वो एक दूसरे की एयरफोर्स के साथ फेमिलियराइज होते हैं बिकॉज ऑब्जेक्टिव इन सब के पीछे क्या है कि मिलकर एक सिनर्जेटिक वे में एक दूसरे की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सकें व्हेन द टाइम कम्स। तो इस चीज में यहाँ पर कोई डाउट नहीं है कि जब आप एक डिफेंस ट्रीटी साइन कर लें किसी कंट्री के साथ तो ऐसी जो एरियल वॉरफेयर एक्सरसाइजेज हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी साल ऑब्वियसली जो
पाकिस्तान एयरफोर्स की एक्सरसाइज इंडस शील्ड है वो भी कंडक्ट की जाएगी, जिसमें ऑब्वियसली फिर सऊदी एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी, जो कि पास्ट में भी वो इसी तरह से करते आए हैं। सो उस टाइम के ऊपर जो अपडेट्स आएंगी, जो चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, वो भी फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका इस पूरी डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको काइंडली कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।